कभी सोचा है, अगर कोई इंसान सबके सामने आपका अपमान करे, आपके चेहरे पर थूक दे, तो क्या आप शांत रह पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन 2500 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि असली ताकत हाथ उठाने में नहीं, खुद पर नियंत्रण रखने में होती है। प्राचीन भारत के राजगृह नगर में सुबह का समय था। चारों तरफ शांति फैली हुई थी। पेड़ों के नीचे सैकड़ों भिक्षु और नगरवासी बैठे हुए थे। बीच में गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में लोगों को जीवन का ज्ञान दे रहे थे। उनकी आवाज इतनी शांत थी कि लोगों के मन का डर और क्रोध धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन उसी सभा में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके अंदर आग जल रही थी। उसका नाम था ककुधा। वह पहले बुद्ध का अनुयायी था, लेकिन समय के साथ उसके मन में अहंकार और क्रोध भर गया। उसे लगता था कि लोग बुद्ध को जरूरत से ज्यादा सम्मान देते हैं। वो अंदर ही अंदर जलता रहता था। उस दिन उसने मन में ठान लिया था कि वो बुद्ध का अपमान करेगा। सभा के बीचों बीच वो तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लोग डरकर पीछे हटने लगे। आनंद ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। ककुधा बुद्ध के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, लोग तुम्हें महान मानते हैं, मुझे तुमसे नफरत है। और अगले ही पल उसने बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। पूरी सभा सन्न रह गई। कुछ भिक्षु गुस्से में खड़े हो गए। आनंद की आंखों में क्रोध भर गया। उसे लगा अब बुद्ध जरूर दंड देंगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा अपमान होने के बाद भी कोई शांत रह सकता है। लेकिन बुद्ध ने धीरे से अपने वस्त्र साफ किए और मुस्कुराए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा थूक मेरे वस्त्र पर गिरा है, लेकिन तुम्हारा क्रोध तुम्हारे अपने मन पर गिरा है, और वही तुम्हें सबसे ज्यादा पीड़ा देगा। ये शब्द सुनते ही सभा में खामोशी छा गई। ककुधा कुछ पल तक बुद्ध को देखता रहा। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध गुस्सा करेंगे, लेकिन वहां सिर्फ शांति थी। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन असली सजा अब शुरू हुई। उस रात ककुधा को बिल्कुल नींद नहीं आई। उसका मन बेचैन था। बुद्ध का शांत चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका अपना क्रोध उसे अंदर से जला रहा हो। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे तेज बुखार चढ़ गया। पूरी रात वो तड़पता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने बुद्ध को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचाया है। सुबह होते ही वो भागता हुआ बुद्ध के आश्रम पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, वो उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने क्रोध में अंधा हो गया था। सभा के लोग सोच रहे थे कि शायद बुद्ध उसे उसके कर्मों की याद दिलाएंगे, लेकिन बुद्ध ने तुरंत उसे उठाया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? ककुधा ने धीरे से कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें गुस्सा देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो गुस्सा उसी इंसान के पास रह जाता है। ये सुनते ही ककुधा रो पड़ा। उस दिन उसे समझ आया कि सबसे बड़ा विजेता वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वो है जो अपने क्रोध को हरा दे। इसीलिए कहा जाता है, गुस्सा सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जिसके अंदर वो पैदा होता है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे, तो तुरंत जवाब देने से पहले एक बार जरूर सोचो, क्योंकि दूसरे का जहर पीकर नुकसान हमेशा अपना ही होता है। अगर तुम्हें गौतम बुद्ध की यह कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना, और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।